इंडिया स्टोरी में हम आपको भारत की पोस्ट 25 इयर्स वाली यानी कि 25 साल बाद की एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। इस तस्वीर में आप उस आधुनिक भारत को देखेंगे जो कि बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा होगा, जिसमें सुविधाओं का अंबार होगा, जो पर्यावरण को लेकर सतर्क भी होगा और जिसमें हर भारतीय की प्रगति भी आपको दिखाई देगी। हम बात कर रहे हैं साल 2050 की यानी 2050 की। लेकिन क्या आपने इस बीच में ये सोचा है कि जो भारत इतनी रफ्तार से दौड़ेगा, जिसमें सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, उस न्यू इंडिया के पास ये पावर आखिर आएगी कहां से? यानी कि वो फ्यूल, वो पेट्रोल, वो कोयला जो इंडस्ट्री से लेकर व्हीकल्स तक की जरूरत होता है, वो आखिर आएगा कहां से? सवाल यह भी है कि अगर फ्यूल ओरिएंटेड भारत 2050 में दिखाई देगा तो उसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली इमेज का क्या होगा? यानी कि बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच किस तरीके से देश अपनी स्वच्छ जीरो पोल्यूशन वाली इमेज को हासिल कर पाएगा? मतलब ये साफ है कि जिस हिंदुस्तान की कल्पना हम और आप अभी कर रहे हैं 25 साल बाद वाली, वो सुहानी तो बहुत है, लेकिन इसका रास्ता उतना ही कठिन है। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि देश में इस वक्त वो सरकार मौजूद है जो अपने विजन पर चल रही है, और उस विजन में वो रोड मैप मौजूद है जिसमें आपको इन हर सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। आज अगर किसी डेवलप नेशन की हम बात करते हैं तो एक चीज बिल्कुल साफ है, यानी जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी, उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन। और भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी सेट द टारगेट ऑफ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अब आप खुद ये सोचिए कि जिस विकसित भारत का लक्ष्य देश की सरकार ने रखा है, उसके एनर्जी टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा? क्योंकि हाल फिलहाल में भारत कच्चे तेल के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसमें रूस उसका सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है। ऐसे में आज हम केंद्र सरकार का वो प्लान डिकोड करने वाले हैं जिसमें विकसित भारत भी है, हरित हिंदुस्तान भी है और इनक्रेडिबल इंडिया की कहानी भी शामिल है। क्योंकि ये भारत दौड़ेगा उस एनर्जी पर जिसे ग्रीन एनर्जी का नाम दिया गया है। इसका मतलब है इट्स अ सनराइज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ना तो प्रदूषण होगा, ना दूसरे देशों पर निर्भरता होगी, सिर्फ स्वदेशी पावर का मंत्र होगा और विकास की वो परफेक्ट पिक्चर होगी जो कि ग्लोबल चमक बिखेरेगी। और आज इसी ग्रीन, क्लीन, बिग, प्रोग्रेसिव एंड ऑसम अपकमिंग इंडिया पर ही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। साल 1978 में एक फिल्म आई थी गमन, जिसका एक गाना था सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों। और ये गाना लिखा तो किसी और संदर्भ में गया था, लेकिन आज इसी गाने के मायने वो लोग समझ रहे हैं जो कि प्रदूषण का हर रोज करते हैं सामना। आज हिंदुस्तान में ऐसे कई शहर हैं जहां पर पोल्यूशन का ऐसा ही हाल है, और ऐसे में भारत आज ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।